हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज की रीडिंग है विच करियर इज़ बेस्ट फॉर यू। कौन सा करियर आपकी पर्सनैलिटी, आपके नेचर के लिए बेस्ट है और किस करियर में आपको सबसे ज़्यादा इमोशनल कंटेंटमेंट और सक्सेस मिलेगी। इस करियर को आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं अपनी मेन जॉब के साथ साथ, या इस करियर को आप अपना मेन करियर भी बना सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके सामने 4 पाइल्स हैं। आपको कोई भी एक पाइल सेलेक्ट करनी है जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है या जिसमें आपको लगता है आपके लिए मैसेज है। पाइल को सेलेक्ट करने के लिए 2-3 लंबी गहरी सांस लें, अपने आप को रिलैक्स करें और इंट्यूटिवली कोई भी एक पाइल सेलेक्ट करें। पाइल सेलेक्ट करने के लिए आप वीडियो पॉज भी कर सकते हैं। मैं आपको समय देती हूँ अब। आशा करती हूँ कि आपने अपनी पसंदीदा पाइल को सेलेक्ट कर लिया होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब नंबर्स अपीयर हो गए हैं। ये नंबर्स पहले अपीयर इसीलिए नहीं हुए क्योंकि एक निष्पक्ष और अनबायस्ड रीडिंग नहीं हो पाती है, क्योंकि कुछ लोग अपना फेवरेट नंबर या लकी नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप मेरी वीडियोस इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए लिंक को क्लिक कर सकते हैं। चैनल का नाम है द हीलिंग गॉडेस। अपनी रीडिंग लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में दिए हुए टाइम स्टैम्प्स पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पाइल 1 चूज़ किया है तो आइए देखते हैं कौन सा करियर आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, सबसे सूटेड होगा। आपके कार्ड्स हैं 9 ऑफ कप्स अपराइट, डेथ रिवर्स और 6 ऑफ कप्स रिवर्स। तो यहाँ पे 2 कप्स के कार्ड्स हैं। इसका मतलब आप वाटर साइन हो सकते हैं, या इसका सिंपल स्टेटमेंट ये है कि आपको इमोशनल कंटेंटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इमोशनल सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है रादर दैन मनी। इसका मतलब आप सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं कर सकते। आपको जहाँ पे आपका दिल लगे वो जॉब आपके लिए सबसे बेस्ट होती है। उस जॉब में आप सबसे अच्छा कर पाएंगे। 6 ऑफ कप्स रिवर्स बताता है कि आपको बच्चे बहुत पसंद हैं और कोई भी जॉब या कोई भी फील्ड जिसमें बच्चों से रिलेटेड कोई काम हो, उनको नॉलेज देना हो, उनके लिए कुछ काम करना हो, उसमें आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। डेथ रिवर्स का कार्ड बताता है कि आप मिलिट्री में बहुत अच्छा कर सकते हैं, आपकी वॉरियर स्पिरिट है। और 9 ऑफ कप्स अपराइट मुझे बताता है कि आप एक आर्टिस्टिक फील्ड में बहुत अच्छा करेंगे। डेथ रिवर्स का कार्ड ये भी बताता है कि हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हों, आपके दिमाग में, आपके करियर में कुछ चेंजेस आ रहे हों जिनको आप थोड़ा रेजिस्ट कर रहे होंगे, मगर ये चेंजेस आपके कंट्रोल के बियॉन्ड है, तो आप उन्हें रेजिस्ट करने की कोशिश ना करें, उन चेंजेस को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। डेथ रिवर्स का कार्ड स्कॉर्पियो का होता है, तो ये एक और कंफर्मेशन है कि आप वाटर साइन है, या आपका मून साइन वाटर हो सकता है। आपके बर्थ चार्ट में वाटर बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है। आपका काम भी वाटर से कनेक्टेड हो सकता है। तो अगर आप मिलिट्री में हैं और वाटर से कनेक्टेड हैं तो आप हो सकता है इंडियन नेवी ज्वाइन कर सकते हैं, मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं, या किसी तरीके की ट्रेडिंग जिसमें ओवरसीज ट्रेडिंग हो सके, उसमें भी आप बहुत अच्छा करेंगे। और अगर आप आर्टिफैक्ट्स को ट्रेड करना चाहते हैं, एंटीक पीसेस को ट्रेड करना चाहते हैं, तो वो करियर भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आर्टिस्टिक काम जैसे कि सिंगिंग, पेंटिंग, एक्टिंग, इन सब में भी आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा और आप बहुत अच्छा नाम कमाएंगे। और आपका जो काम होगा वो आउटडोर का काम होगा, आउटडोर्स ही काम होगा और नेचर से रिलेटेड काम होगा। आइए देखते हैं आपके ओरेकल कार्ड्स। ड्रैगन, डिस्कवर योर करेज, एनवी इन रिवर्स एंड स्पिरिचुअल टीचर। तो इन सारे कार्ड से हमें ये पता चलता है कि अब आप अपनी लाइफ को और अपने करियर को दूसरों से कंपेयर नहीं करते हैं। आप बहुत ज़्यादा डेस्पिरेशन जो होता है फ्यूचर के लिए वो छोड़ चुके हैं। आप प्रेजेंट को लेके बहुत ज़्यादा कंटेंट हैं, जो कि कंटेंटमेंट का कार्ड यहाँ पे भी है। और आप फ्यूचर की अब चिंता नहीं कर रहे हैं, आप प्रेजेंट को जीना चाहते हैं, प्रेजेंट को महसूस करना चाहते हैं। और इस पॉजिटिव एटीट्यूड से आप बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट करेंगे, करियर वाइज और जनरली भी। ड्रैगन का कार्ड हमें कहता है डिस्कवर योर करेज, और यहाँ पे भी हमें बहुत ज़्यादा पानी दिख रहा है और ये ड्रैगन एज अ शिप चल रहा है, तो डेफिनेटली मुझे नेवी या मर्चेंट नेवी दिख रही है। इन दोनों कार्ड्स में हमें बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बिल्डिंग्स दिख रहे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर सकते हैं, किसी बड़े होटल के लिए काम कर सकते हैं, या किसी पैलेस के लिए भी काम कर सकते हैं। ड्रैगन का कार्ड और डेथ का कार्ड कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, क्योंकि डेथ का कार्ड होता है एंडिंग्स का एंड न्यू बिगिनिंग्स का, और ड्रैगन का कार्ड आपको बताता है कि डिस्कवर योर करेज, यानी कि आपको कुछ नया करने के लिए, कुछ
अनोखा करने के लिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए आपको करेज की ज़रूरत है इस वक्त। और ड्रैगन कहीं ना कहीं इविल का एंड भी बताता है। तो आपकी लाइफ की जो परेशानियां हैं वो अब चेंज होंगी अब से, और आप अपनी इनर स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर पाएंगे और जो आपको सच में अच्छा लगता है उसे आप परस्यू कर पाएंगे। स्पिरिचुअल टीचर का कार्ड हमें बताता है कि आप एक नेचुरल बॉर्न लीडर हैं। आप सेशंस, क्लासेस और सेमिनार्स से लोगों को लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं। आप एक स्पिरिचुअल टीचर हैं, आप बॉर्न हीलर हैं। आपकी प्रेजेंस, आपके वाइब्स और आपके वर्ड्स लोगों को हील करते हैं। एनवी रिवर्स और डेथ रिवर्स का कार्ड हमें ये भी बताता है कि आप पहले हो सकता है बहुत परेशान हो अपने करियर को लेके, लोगों से कंपेयर करते हो। अगर आपके किसी नियर एंड डियर वन ने कुछ अचीव किया है तो आपको कभी ना कभी अपने ऊपर डाउट होता होगा, बट अब आप इस फेज से ऊपर उठ चुके हैं। अब आप कंपेयर नहीं करते हैं अपने आप को। आप जानते हैं कि आपकी जर्नी यूनिक है, आपकी जर्नी डिफरेंट है, और आप ये जानते हैं कि एक गोल्डन फ्यूचर आपका वेट कर रहा है। ड्रैगन का कार्ड आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता है क्योंकि बहुत ही नए बिग अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे और आपके लिए एक बिग सरप्राइज प्रेडिक्टेड है। बहुत जल्द आपको वो सरप्राइज़ मिलेगा और आप अपनी लाइफ में फुल टाइम या पार्ट टाइम योगा, टैरो, मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, फिटनेस कोच बन सकते हैं, चाइल्ड काउंसलर बन सकते हैं, डॉक्टर, कायरोप्रैक्टर, स्पिरिचुअल कोच, प्रीस्ट या फिर टीचर बन सकते हैं। हो सकता है ड्रैगन आपका एनिमल स्पिरिट हो, वो आपको गाइड करते हैं। आपको किसी भी सिचुएशन में अगर हेल्पलेस फील होता है या पावरलेस फील होता है तो वो आपको करेज देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं, पावरफुल फील कराते हैं, और इन्होंने ही आपको अपनी प्रॉब्लम से आगे बढ़ने में, ऊपर उठने में हेल्प किया है। और ये गुड लक का, विजडम का और स्ट्रेंथ का सिंबल है। तो कभी भी आपको डाउन फील होता है तो आप इनसे प्रे कर सकते हैं, आप गॉड से प्रे कर सकते हैं, जिस शक्ति को भी आप मानते हैं उनसे प्रे कर सकते हैं और आपको नेक्स्ट स्टेप्स पता चलेंगे। आपका काम ट्रैवल भी इन्वॉल्व कर सकता है। और यहाँ पे एक इंसान है जिसने हाथ जोड़े हुए हैं और वो स्पिरिचुअल टीचर से काफ़ी कनेक्ट करता है। तो आप हो सकता है लोगों को या लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में या बहुत सारे कॉरपोरेट कंपनीज़ में जाके लोगों को आप मेडिटेशन के बारे में सिखाएं, रिलीजन के बारे में सिखाएं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सिखा सकते हैं। और जब आप ये करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलेगा। मैं ये भी देखती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं और बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव हैं। तो अगर आप राइटर बनना चाहते हैं या किसी भी क्रिएटिव फील्ड में जा सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया, पेंटिंग, सिंगिंग, राइटिंग, ड्रामेटिक्स, या एनिमल्स के साथ काम कर सकते हैं या बच्चों के साथ काम करना चाहते हैं, तो वो करियर्स आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। ड्रैगन का सिंबल बहुत ही ज़्यादा मिस्टिकल सिंबल है, तो आप डेफिनेटली एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, ओकल्ट साइंसेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। आप इसे भी अपना करियर बना सकते हैं। जैसा कि हमें यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस और यहाँ पे क्रॉस दिखता है, इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं। आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस आएंगे आपको अपने लाइफ पाथ, जो आपको डेस्टाइन्ड लाइफ पाथ है, उसमें चलने में बहुत मदद करेंगे। और आप चेंजेस से डरे नहीं, चेंजेस को फेस करें, अपने फियर्स को फेस करें और आपको स्ट्रेंथ मिलेगी इन चीज़ों से ऊपर उठने के लिए, इन चीज़ों से कुछ सीखने के लिए। अगर लाइफ ने आपके लिए एक डोर बंद किया है और दूसरा डोर खोला है तो उस डोर की तरफ देखिए, उस डोर को नॉक कीजिए, उसे खोल के उसमें जाइए। वो आपके लिए है और उसमें आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा और आपको अपना काम काम की तरह नहीं लगेगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपका कितना टाइम निकल गया और आप बहुत इन्जॉय करेंगे। बच्चों की कंपनी, एनिमल्स की कंपनी, नेचर में टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद करेंगे। और मैं ये भी देखती हूँ कि क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वेरीड मैसेजेस हैं तो आप मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम भी रख सकते हैं। एंड ओवरऑल मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी बैलेंस्ड लाइफ देख रही हूँ। आपका करियर आपको बहुत ज़्यादा सुख देगा, अबंडेंस देगा, प्रॉस्पेरिटी देगा, आपको राइट लाइफ पाथ पे लेके जाएगा और आप अपना लाइफ पर्पस एंड लाइफ मिशन भी डेफिनेटली फुलफिल कर पाएंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो भी थॉट्स, आइडियाज़ मन में आते हैं आप उन्हें लिख लीजिए और देखिए कौन कौन से करियर्स को आप अपना सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि आपकी 2-3 सोर्सेज ऑफ इनकम होंगी। तो हो सकता है कि आपको रात में काम करना अच्छा लगता हो, आप रात में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाते हो, नॉकटर्नल इंसान हो आप, क्योंकि स्कॉर्पियो का कार्ड है, डेथ का कार्ड है, ड्रैगन का कार्ड है, यहाँ पे भी नाइट टाइम है और यहाँ पे भी काफ़ी ब्लैक है। तो अगर आपको एक दिन में बहुत सारे काम करने हैं तो आप अपना स्केड्यूल अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। फ्रीक्वेंट ट्रैवल भी मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ आपकी लाइफ में। और अगर आप एक नया करियर स्टार्ट कर रहे हैं या अपने करियर में कोई चेंजेस
के लिए देख रहे हैं, तो आप सबसे पहले आपके लिए हिदायत यही है कि आप अपने फियर्स को, अपने पास्ट हर्ट्स को पहले हील करें, अपने आप को हील करें, उसके बाद आगे बढ़ें। क्योंकि ऐसे कुछ लेसन्स हैं जो आपने शायद अभी सीखे नहीं हैं, या ऐसी कोई घटनाएं हुई हैं पहले जिनको आपने ब्रश ऑफ कर दिया हो, जिनको आपने सोचा हो चलो बाद में डील करेंगे, बहुत पहले हुई थी, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर उन चीज़ों की एनर्जी अभी तक आप कैरी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें इनकोडेड हैं अभी भी। तो सबसे पहले आप रूट कॉज तक जाएं, देखें क्या चीज़ें हैं, किस वजह से आपको पहले एनवी फील होती थी, किस वजह से कॉन्फिडेंस कम था, या किस वजह से आपको पावरलेस फील होता था। अगर ऐसा कुछ है तो उसे डील करें, उसे हटा दें अपनी लाइफ से, और जब उन चीज़ों का आप एंड करेंगे, जब उन चीज़ों की डेथ होगी, तब न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होंगी आपकी लाइफ में और आपको एक स्पिरिचुअल पाथ बुला रहा है। तो डेफिनेटली आप एक स्पिरिचुअल इंसान हैं और एम्पैथ हैं। तो फ़िलहाल आपको आपकी लाइफ ये सिखा रही है कि आपको अपनी एनर्जी बचानी है, सेव करनी है, ताकि आपके अंदर ऊर्जा बनी रहे। हार्श लोगों को, हार्श सिचुएशंस को आपको अवॉइड करना है, क्योंकि आप बहुत सेंसिटिव हैं और दूसरों की एनर्जी आप एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जिस तरह पानी में हम कुछ भी मिलाएं, सॉल्ट, शुगर, वो सब मिल जाता है, घुल जाता है। इसी तरह आपकी एनर्जी एकदम स्पॉन्ज की तरह है, एकदम वाटर की तरह है, उसमें कुछ भी एब्जॉर्ब हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको हमेशा अपना बचाव करना है, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है। तो अगर आप रेकी में इंटरेस्टेड हैं तो आप सीख सकते हैं या रेकी सिखा भी सकते हैं। रेकी और मेडिटेशन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और रेकी सीखने के बाद आप अपने आप को बचा सकेंगे, प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो मेरी तरफ से इतना ही था। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, कमेंट करके बताएं आपने कौन सा पाइल सेलेक्ट किया और आपको क्या रेजोनेट हुआ। सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को और बेल आइकॉन को हिट करें ताकि आपको मेरे सारे फ्यूचर नोटिफिकेशंस के बारे में पता चलते रहें। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, सी यू सून अगेन एंड बाय बाय। अगर आपने पाइल 2 चूज़ किया है तो आइए देखते हैं कौन सा करियर आपके लिए बेस्ट होगा। आपके कार्ड्स हैं सेल्फ रिलायंस, डोंट बी अफ्रेड टू फ्लाई सोलो। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है और मुझे दिखता है कि आप हो सकता है वर्गो हों, परफेक्शनिस्ट हो सकते हैं, और आपको अकेले काम करने में, अपनी खुद की कंपनी में रहने में कोई दिक्कत नहीं होती, और आप एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ भी जा सकते हैं और शायद वही आप प्रेफर करते होंगे। आपके दूसरे कार्ड हैं वुमन होल्डिंग अ हार्ट एंड स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ और डोंट बी अफ्रेड, ये दोनों कार्ड्स हमें ये बताते हैं कि आपको इस वक्त अपनी इनर स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है, और जो भी आपने अभी तक लाइफ में फेस किया है उसने आपको बहुत स्ट्रॉन्ग और करेजियस बनाया है, जिस वजह से आज आप ऐसी पोजीशन में हैं कि आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग। वुमन होल्डिंग अ हार्ट एक बहुत ही क्रिएटिव एनर्जी मुझे दिखाता है आपके अंदर। तो हो सकता है आप फैशन डिज़ाइनिंग में इंटरेस्टेड हों, फैशन डिज़ाइनिंग के फील्ड से हों। आप हमेशा अपनी दिल की सुनते हैं और वही काम करते हैं जिसमें आपको अंदर से खुशी मिलती है। मैं यहाँ पे एक हॉर्स देख रही हूँ जो कि ऑब्वियसली आउटडोर्स है, और यहाँ पे भी बहुत सारे फूल पत्तियाँ, फ्लावर्स, बटरफ्लाइज, पिजन्स, ये सब हैं। और ये मुझे बताता है कि आपको आउटडोर्स काम पसंद है, आप शायद 9 to 5 जॉब नहीं करना चाहते, आप एक जगह बैठ के काम नहीं करना चाहते, आप बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग में इंटरेस्टेड हैं, नई नई प्लेसेस देखने में बहुत इंटरेस्टेड हैं। और ये लड़की मुझे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी स्टार दिखती है, और यहाँ पे एक कॉन्स्टलेशन भी है, और इसने क्राउन पहन रखा है, और इन्होंने भी एक बटरफ्लाई के तौर पे एक क्राउन पहना हुआ है, एक हेड गियर पहना हुआ है। तो आप मॉडल भी बन सकते हैं, एक्टर बन सकते हैं, ऐसा कोई काम जिसमें आपको स्पॉटलाइट में रहने को मिलता हो, वो आपको बहुत पसंद है। वुमन होल्डिंग अ हार्ट मुझे बताती है कि कोई लेडी है आपकी लाइफ में जिनके थ्रू आपको इंस्पिरेशन मिलेगी, डायरेक्शन मिलेगा अपना करियर चूज़ करने में। हो सकता है ये आपकी मदर हो या आपकी कोई फ्रेंड हो जो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देंगी, जो आपको हिम्मत से भर देंगी कि यस, अगर आपको एक्टर बनना है तो आप उस पाथ पे चलिए, वो आपके साथ हैं। आपका सपोर्टर बेस बहुत स्ट्रांग होगा और आपका फ्यूचर डेफिनेटली बहुत ब्राइट है इस फील्ड में। आइए देखते हैं आपके टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। 6 of Wands upright, Queen of Pentacles reverse और 2 of Cups upright।
तो डेफ़िनेटली मैं देख रही हूँ कि आपका स्पॉटलाइट का और विक्ट्री का कार्ड आ चुका है, तो आप डेफ़िनेटली डेस्टाइन्ड हैं फेमस होने के लिए। आप यूट्यूबर बन सकते हैं, ट्रैवल व्लॉगर बन सकते हैं, आर्टिस्ट बन सकते हैं, मॉडल, एक्टर, ऐसा कोई भी काम कर सकते हैं जिसमें आपको फोर फ्रंट में रहने का मौका मिले, कैमरे के सामने रहने का मौका मिले, और आप डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा फेमस होंगे, बहुत सक्सेस आपको मिलेगी। यहाँ पे रीत है जो कि सक्सेस को डिनोट करती है, और जितने भी लोग आसपास आपके चल रहे हैं वो आपके सपोर्टर हैं। आपको एक क्राउड बहुत ज़्यादा चीयर कर रहा है, और ये होम कमिंग का कार्ड है। मतलब बैटल जीत के जब राजा वापस आता है तो उसका होम कमिंग, उसका स्वागत करा जाता है, उसको बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाई जाती हैं उसके लिए, और बहुत डेफिनेटली हैप्पीनेस का कार्ड है ये। और कोइंसिडेंटली यहाँ पे और यहाँ पे भी हॉर्स है, तो आपका काम जो है वो ट्रैवल बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करेगा, और आपको बहुत सारी जगह घूमने का मौका मिलेगा, और आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। और आपका इतना बड़ा जो हार्ट है यहाँ पे जो लेडी पकड़ के खड़ी है, इसका मतलब आपको बहुत ज़्यादा दिल से खुशी मिलेगी अपना काम करने में, आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन बहुत मिलेगा। तो अगर आप ऑलरेडी इस काम में हैं तो वेरी गुड, आप ये काम करते रहिए, यही आपकी लाइन है। और अगर आप कुछ और कर रहे हैं और आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, तो ये कार्ड आपको हिम्मत दिलाता है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, और जितनी भी परेशानियाँ आपकी लाइफ में आई थी, जितने भी स्ट्रगल्स, रिजेक्शंस, क्रिटिसिज्म आपको मिला था, वो आपको सिर्फ इसीलिए मिला था क्योंकि आप स्ट्रांग बन सकें, अपना डिसीजन खुद ले सकें और अपने लिए काम कर सकें। सेल्फ इंडिपेंडेंस आपको बहुत ज़्यादा रहेगा अपनी लाइफ में। आप फ्लाई सोलो, आप सेल्फ मेड होंगे। जितनी भी सक्सेस आपको मिलेगी आपके खुद के दम पे आपको मिलेगी, और आप बहुत इन्जॉय करेंगे। आपकी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्राउड महसूस होगा आपके लिए। आपके नियर एंड डियर वंस आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। अगर आप स्टेज पे होंगे तो वो ऑडियंस में बैठ के आपको चीयर कर रहे होंगे। बहुत इमोशनल मोमेंट होगा आपके लिए और उनके लिए भी। दूसरी चीज़ मैं 2 ऑफ कप्स से ये देखती हूँ कि आपका काम कम्युनिकेशन से इन्वॉल्व है। तो अगर आप यूट्यूबर हैं तो डेफिनेटली आप एक पर्सनालिटी होंगे, आप एक वॉइस होंगे जो बहुत लोगों तक पहुँचेगी। तो हो सकता है इस लाइफ टाइम में आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज पहुँचाना हो। ये कार्ड ये भी बताता है कि आपके काम के थ्रू आपको अपना लाइफ पार्टनर मिल सकता है, और डेफिनेटली वो लव मैरिज ही होगी। किसी लेडी के थ्रू भी आपको अपना लाइफ पार्टनर मिल सकता है, और ये रिलेशनशिप बहुत ही बैलेंस्ड होगा, और गिव एंड टेक इस रिलेशनशिप में बहुत ही इक्वल होगा, और बहुत ही एम्पावरिंग, इक्वली एम्पावरिंग रिलेशनशिप होगा। और यहाँ पे जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे विंग्स हैं, तो ये डिवाइनली गाइडेड होगा। ये इंसान आपकी लाइफ में एक ब्लेसिंग के तौर पे आएगा, डिवाइन गाइडेंस के तौर पे आएगा, और डिवाइन टाइमिंग में आएगा, डेफिनेटली डिवाइन टाइमिंग में आएगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड हमें ये बताता है कि आपको अपनी लाइफ में शायद ओवरवर्क करना पड़े, या आपकी लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी हो जाए, सुबह काम कर रहे हैं, शाम को इंटरव्यू दे रहे हैं, फिर घर भी आपको देखना है, अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना है, तो कहीं ना कहीं आप ओवरवर्कड हो जाएंगे या फिर बर्नआउट ना हो जाएं। इसीलिए आपको ये कार्ड बताता है कि डेफिनेटली आप कमाएंगे तो बहुत सारा, आपको बहुत ज़्यादा मटेरियल अबंडेंस आपकी लाइफ में होगा, मगर आपको ट्राई करना है कि आप कोई थर्ड पर्सन की हेल्प ले सकें। कोई हो सके तो नैनी, केयर टेकर, मेड, इन सब की हेल्प ले सकते हैं। इसका दूसरा मीनिंग ये भी है कि आपको कोलैबोरेट करने का मौका मिलेगा एक ऐसे इंसान के साथ जो आपका बिजनेस पार्टनर होगा, जो आपको बहुत अच्छी सलाह देगा। आप दोनों के सेम थॉट प्रोसेस होंगे, सेम फ्रीक्वेंसी होगी थॉट्स की, सेम कॉमन गोल होगा, और आप लोग बहुत अच्छा करेंगे कोलैबोरेशन में। और ये भी हो सकता है कि आप अपने फैमिली के ब्रेड विनर हों, अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रख सकें अपने बल पर। सेल्फ रिलायंस, अपने दम पे आप बहुत कुछ अचीव करेंगे, अपनी फैमिली का ख्याल रख पाएंगे, इमोशनली एज वेल एज मटीरियली। तो बहुत ही अच्छी रीडिंग थी ये, तो मुझे बहुत ही पसंद आया आपका काम, और आपकी स्ट्रेंथ और आपका पाइल मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आशा करती हूँ कि आप अपनी स्ट्रेंथ फाइंड आउट करेंगे, कभी भी गिव अप नहीं करेंगे, और बैक डाउन तो कभी भी नहीं करेंगे। और जब आप फेमस हो जाएंगे तो मुझे भूल मत जाना, आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको क्या रेजोनेट हुआ, और आपने कौन सा पाइल चूज़ किया, और आप किस आर्टिस्टिक फील्ड में इंटरेस्टेड हैं। क्या आप एक्टर सही में बनना चाहते हैं, या क्या आप मॉडल बनना चाहते हैं? आप अपनी स्टोरी भी शेयर कर सकते हैं मेरे साथ फेसबुक पे या यूट्यूब पे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपने क्या चूज़ किया, आपको कैसा लगा, क्या रेजोनेट हुआ। सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को ताकि आपको मेरे सारे अपडेट्स मिलते रहें, और प्लीज़ बेल आइकॉन को हिट कीजिए ताकि आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशंस आएँ जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड होता है उसके बारे में। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, सी यू सून अगेन, एंड बाय बाय।
अगर आपने पाइल 3 चूज़ किया है तो आइए देखते हैं कौन सा करियर आपके लिए बेस्ट होगा और कहाँ आपको सबसे ज़्यादा इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलेगा। आपके कार्ड्स हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट, 8 ऑफ कप्स रिवर्स और हैंगमैन रिवर्स। तो इन कार्ड से ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं आपको बहुत ही डिफरेंट तरीके से सोचना पड़ेगा अपने करियर में कंटिन्यू करने के लिए। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की ज़रूरत पड़ेगी और बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी अपने इंट्यूशन यूज़ करने की। आप जो भी टेकअप करेंगे डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा अपने हार्डवर्क का रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। मगर कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि ट्रैवल इन्वॉल्व्ड है और वॉकिंग अवे फ्रॉम अ करंट करियर भी इन्वॉल्व हो सकता है। मगर आप ये डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं। आप बहुत समय से शायद सोच रहे होंगे आपको करियर चेंज करना है, आपको कुछ और एडिशनली करना है, मगर आप हेजिटेट कर रहे हैं, आप वॉक अवे नहीं कर पा रहे हैं या उस एनर्जी से वॉक अवे नहीं कर पा रहे हैं जो एनर्जी आपको होल्ड बैक कर रही है। हैंगमैन रिवर्स का कार्ड ये बताता है कि आपको जो भी करना है बहुत ही समझदारी से करना होगा और आप बहुत अच्छे से करेंगे भी, बहुत एंजॉय करेंगे अपने वर्क को और सक्सेस भी मिलेगा आपको। आइए देखते हैं आपके ओरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं। ड्रैगन फ्लाई, लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, 7th चक्रा आर्कएंजल यूरियल एंड ट्रैवल। तो ये दोनों कार्ड्स ट्रैवल को डिनोट करते हैं और ये कार्ड डिनोट करता है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन को, यानी कि आप अपना दिमाग बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे अपने वर्क में। यहाँ पे हमें कंप्यूटर दिखता है और यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एनालिटिकल मुझे लगते हैं, तो डेफिनेटली आपका काम आईटी से रिलेटेड हो सकता है। बहुत ज़्यादा टाइम आप कंप्यूटर पे बिताते होंगे अपना काम करने के लिए। ट्रैवल भी इन्वॉल्व होता होगा, तो आप कंसल्टेंट हो सकते हैं, एसएपी में काम कर सकते हैं, आईटी प्रोफेशनल हो सकते हैं डेफिनेटली। मुझे मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, सेल्स में भी आप दिख रहे हैं। पीछे एक प्लेन है तो हो सकता है कि आप मेनली प्लेन के थ्रू ट्रैवल करते हो, बहुत ज़्यादा ट्रैवल हो, या आप एक एविएशन प्रोफेशनल भी हो सकते हैं जैसे पायलट या केबिन क्रू, बट वो बहुत ही कम लोगों के लिए मैं देख रही हूँ। मेनली मुझे कोई एनालिटिकल जॉब दिख रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता हो। और कहीं ना कहीं मुझे इन्होंने जो आर्कएंजल ने पकड़ा हुआ है वो मुझे कहीं ना कहीं एक बुक लगती है, एक ट्रॉफ़ी की तरह दिखती है। तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा अकम्पलिश्ड हों अपने करंट करियर में, बहुत सारे ट्रॉफ़ीज़ आपने जीते हों, मेडल्स जीते हों, अवार्ड्स जीते हों, टाइटल्स जीते हों। और ड्रैगन फ्लाई का कार्ड मुझे ये बताता है, ये भी एक तरीके का फ्लाइंग ही करते हैं, तो डेफिनेटली ये एक जगह से दूसरी जगह उड़ के जाते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। तो आप भी बहुत ट्रैवल करेंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जिएं। जो भी आप कर रहे हैं उसको एंजॉय करें और जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें मग्न होकर काम करें। कुछ लोगों के लिए मैं एक और पाथ भी देख रही हूँ, कुछ लोग मुझे क्रिएटिव भी दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है और यहाँ पे ये सीनरी जैसा दिखता है। तो बहुत ही कम लोगों के लिए मैं ये भी देखती हूँ कि वो अपना करियर आईटी से चेंज करके या कंप्यूटर एनालिटिकल वर्क को छोड़ के शायद वो कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं। हो सकता है वो पेंटर बनना चाहते हों, वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना चाहते हों, एनिमेटर बनना चाहते हों या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहते हों। ऐसा कोई काम जिसमें नेचर इन्वॉल्व हो और एनिमल्स एंड बर्ड्स भी इन्वॉल्व हों। आप जो भी करेंगे उसमें ट्रैवल ज़रूर इन्वॉल्व होगा क्योंकि यहाँ पे 3 कार्ड्स आ गए ट्रैवल के। और आपको बस करेज रखनी है, एंजॉय करना है, और जहाँ आपको सबसे ज़्यादा एन्जॉयमेंट और इमोशनल कंटेंटमेंट मिलता है समझ लीजिए वही बात आपके लिए है। और जहाँ ये इंसान बैठा है वो सीट्स मुझे कहीं ना कहीं एयरपोर्ट तो याद दिलाती ही हैं, लेकिन एक मेट्रो की भी याद दिलाती हैं। तो हो सकता है कि आप मेट्रो में बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो या मेट्रो के लिए काम करते हो। इंजीनियर भी हो सकते हैं आप। और अगर कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं और अभी तक नहीं किया है तो आप उसे साइड बाय साइड कर सकते हैं। तो आपको अपने करियर में बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगेगा क्योंकि ये इंसान जब कंप्यूटर के साथ काम कर रहा है तो वो स्माइल कर रहा है, यानी कि आपको पसंद है वो काम। हो सकता है बिजनेस एनालिटिक्स में हो आप या स्टैटिस्टिशियन हो, ऐसा कोई काम जिसमें बहुत ज़्यादा दिमाग यूज़ करना पड़ता हो और ट्रैवल इन्वॉल्व हो। आप अपना काम एंजॉय करते हैं मगर कहीं ना कहीं आप अपने आप को बर्नट आउट ना फील करें। इसीलिए बेटर होगा कि आप कुछ साइड बाय साइड क्रिएटिव भी करें। आप पेंटिंग्स बना के उसे सेल कर सकते हैं ऑनलाइन, उसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं या फिर एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हैं। कुछ भी आप ऐसा साइड बाय साइड करें जिसमें आपको क्रिएटिव आउटलेट मिल सके, आपको अपनी एनर्जीज़ को क्रिएटिवली यूज़ करने का मौका मिल सके और इस वजह से आप बहुत ज़्यादा
कंटेंट फील करेंगे। तो अगर आप अभी जॉब के लिए देख रहे हैं या आप सोच रहे हैं कौन सा करियर पाथ आपके लिए अच्छा होगा, तो मैंने जैसा आपको बताया आईटी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, और नेचर भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। तो अगर आप दुविधा में हैं कि आपको आईटी सेलेक्ट करना चाहिए कि नेचर, तो आप अपने दिल से पूछें। आपको अपना इंट्यूशन यहाँ पे काम आएगा, क्योंकि आप बहुत समझदार हैं। आप अपना इंट्यूशन यूज़ करके सारे आंसर्स पता लगा पाएंगे और एक बहुत ही वाइज डिसीजन ले पाएंगे, और जो भी आप करेंगे आप उसे पूरी तरह एंजॉय करेंगे, बहुत अच्छा उसमें कमाएंगे, बहुत आपको अवार्ड्स मिलेंगे, और डेफिनेटली आपके जो फ्रूट्स ऑफ योर लेबर हैं, हार्डवर्क का जो आपको खून पसीने का जो आपको मेहनत का कमाई जो है, वो डेफिनेटली आपको अबंडेंस में मिलेगा। हो सकता है थोड़ी स्ट्रगल्स आ जाएं, बट वो पार्ट ऑफ लाइफ है। और यहाँ पे भी मुझे एक छड़ी दिखती है और यहाँ पे भी मुझे एक छड़ी दिखती है। इसका मतलब ये होगा कि आप जब भी चलेंगे तो आपके लिए सपोर्ट हमेशा प्रोवाइडेड रहेगा। आप जो प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस अट्रैक्ट करेंगे उस पर आप भरोसा रख सकते हैं। आपको फिनेंशियल स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपकी नीड्स जितनी भी आपकी डिज़ायर्स हैं वो सारी फुलफ़िल होंगी, सारी आपकी नीड्स मीट होंगी। आपको बस अपने ऊपर भरोसा रखना है और लाइफ को पूरी तरह जीना है। पैसे की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है आपको, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको फिनेंशियल क्राइसिस वाले माइंडसेट में लेके जाता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे होंगे, इतना ट्रैवल करते होंगे, मगर आपको फ्यूचर की चिंता रहती होगी। तो ऐसी एनर्जी से आपको वॉक अवे करना है, ऐसे माइंडसेट से आपको वॉक अवे करना है, और अपनी सारी विजडम को यूज़ करके आपको अपनी लाइफ पूरी तरह एंजॉय करनी है। और अगर उसमें आप कुछ क्रिएटिविटी ला सकते हैं, कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं, तो डेफिनेटली कीजिए। या फिर अपने स्पाउस को या अपने आसपास के लोगों को क्रिएटिव कुछ करने के लिए उत्साहित कीजिए। अपने घर को आप क्रिएटिवली सजा सकते हैं, वो भी एक छोटी सी चीज़ हो सकती है, उसमें ही आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और अगर आपको बुक्स पढ़ना पसंद है तो डेफिनेटली आप बुक्स पढ़िए। आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी और दुनिया में चले गए, किसी कहानियों वाली दुनिया में चले गए, और आपको अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो मोनोटोनस ज़िंदगी होगी उससे थोड़ा सा दूर हटने में, अपने माइंडसेट को डिस्ट्रैक्ट करने में, किसी और चीज़ में आपको मन लगाने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो मेरी तरफ से इतना ही था। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपने कौन सा पाइल सेलेक्ट किया और आपको क्या रेजोनेट हुआ। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकॉन को हिट कीजिए ताकि आपको मेरे सारे फ्यूचर वीडियोज़ के अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस तुरंत मिलते रहें। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, सी यू सून अगेन एंड बाय बाय। अगर आपने पाइल 4 चुना है तो आइए देखते हैं कौन सा करियर आपके लिए बेस्ट होगा और किस में आपको सबसे ज़्यादा इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिल पाएगा। आपके कार्ड्स हैं, पहले देखेंगे आपके टैरो कार्ड्स को। द सन, वाओ, 3 ऑफ कप्स रिवर्स और स्ट्रेंथ रिवर्स। तो कहीं ना कहीं मुझे इसमें 2 मैसेजेस मिलते ये हैं कि पहली चीज़ ये कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ रखनी है। हो सकता है रिसेंटली या बहुत समय से आपको चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हों, या फिर आपको कहीं ना कहीं थोड़े ऑब्स्टेकल्स या स्ट्रगल देखनी पड़ी हो। तो ये कार्ड आपको इनकरेज करने के लिए आया है कि आपको बस अपने अंदर का लायन, अपने अंदर के इमोशंस, आपके अंदर की जो मैस्कुलिन पावर है उसको टेम करना है, उसको हैंडल करना है, कंट्रोल करना है, और अपने इमोशंस को बैलेंस रखना है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा एंगर या नेगेटिव इमोशंस से डील कर रहे हैं, जिस वजह से आपको ये कार्ड बताता है कि अगर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं करेंगे, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं एंगर, रेज, गिल्ट, शेम, ये सब आपकी एनर्जी को ड्रेन कर देगा, और हो सकता है आपके रिलेशंस दूसरों के साथ थोड़े से डिस्टर्ब भी कर दे। तो यहाँ पे सीख ये है कि आपको जो भी आप अपने करियर में करेंगे, आपको हमेशा कोऑपरेशन दिखाना है, डिप्लोमेसी दिखाना है, और इससे आपकी एफिशिएंसी दुगनी हो जाएगी। 3 ऑफ कप्स का कार्ड हमें बताता है कि आप प्रेफर करते हैं कोई भी काम अकेले करने में। वैसे तो आप बहुत सोशेबल इंसान हैं, फ्रेंडली, अप्रोचेबल इंसान हैं, मगर रिसेंटली आप बहुत ज़्यादा सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, अकेले टाइम बिताना पसंद करते हैं, बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं। अगर किसी दोस्त ने बाहर बुला लिया तो आप मोस्ट प्रोबेबली मना कर देंगे, क्योंकि आप इस वक्त अपनी खुद की कंपनी एंजॉय करना चाहते हैं, और करना भी चाहिए, ये एक टेम्प्रेरी फेज़ है। या फिर अगर आपको अकेले रहना पसंद है, आपको लगता है कि अपनी एनर्जीज़ आप बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं, और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं हार्श लोगों से, या फिर ऐसे लोगों से, ऐसी सिचुएशन से जो आपकी एनर्जी डिप्लीट करती हों, आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं करती हों, तो आप ऐसा ही करें। आप अकेले टाइम स्पेंड करें और सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करें, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करें। द सन का कार्ड हमें बहुत ही खुशखबरी का कार्ड
लगता है, क्योंकि ये हमें बताता है कि आप जो भी करेंगे अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आपको मिलेगी, इनफाइनाइट अबंडेंस आपको मिलेगी, एक्सट्रीम पॉजिटिविटी आपको फील होगी, हैप्पीनेस फील होगी और आप बहुत ऊंचे पद पे जाएंगे। आप राजा के पद पे भी जा सकते हैं, राज कर सकते हैं आप। हो सकता है आपके बर्थ चार्ट में राजयोग भी हो, या आपके बर्थ चार्ट में सन बहुत ही प्रोमिनेंट हो। जैसे कि एक छोटा बच्चा यहाँ बिना कपड़ों के है, तो ये हमें बताता है कि आपको प्रिटेंड नहीं करना है, आप जैसे हैं आपको दुनिया को वैसा ही दिखाना है। बी योर सेल्फ। दूसरों को खुश करने में ना रहें, दूसरों की ज़्यादा परवाह ना करें। अगर आप जैसे हैं वैसे दुनिया को प्रेजेंट करेंगे तो आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा राइज करेंगे। इस छोटे से बच्चे ने एक फेदर पहना हुआ है अपने सर पे, जो कि हमें बताता है कि आपके आसपास बहुत सारे एंजल्स हैं। आपकी लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स आए हैं उनसे वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपकी लाइफ में उजाला ला रहे हैं। और ये सिचुएशन आपकी लाइफ में बहुत जल्द आएगी या आ चुकी होगी, और आपके सारे ब्लॉक्स जो हैं लाइफ के वो लिफ्ट हो जाएंगे, सारे ऑब्स्टेकल्स लिफ्ट हो जाएंगे, जितने भी अंधेरे हैं वो सारे चले जाएंगे, दूर हो जाएंगे, और बहुत ही उजाला आपको दिखेगा चारों ओर। हमें यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स दिख रहे हैं, एक हॉर्स और एक लायन। तो हो सकता है आपका काम एनिमल से रिलेटेड हो, डेफिनेटली आउटडोर्स काम है आपका। तो 3 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड एक्चुअली सेलिब्रेशन का कार्ड होता है, मगर ये यहाँ पे रिवर्स्ड है। तो ये हमें बता रहा है कि आप जो भी करेंगे उसे आप पर्सनली सेलिब्रेट करेंगे, बहुत ही ज़्यादा इमोशनली कंटेंट आप फील करेंगे, और इसके जो भी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं वो सन हटा देगा। यानी कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट कर पाएंगे, आप बहुत ज़्यादा नाम कमाएंगे अपने फील्ड में, और आपकी फैमिली और आपके फ्रेंड्स, डेफिनेटली आपके फ्रेंड्स आपको बहुत सपोर्ट करेंगे और आपको ट्रैवल करने का भी बहुत मौका मिलेगा। आइए देखते हैं आपके ओरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं। कन्फ्रंटेशन, पिक योर बैटल्स वाइजली, एंग्जाइटी एंड ऑथर। ओके, तो एंग्जाइटी, स्ट्रेंथ और कन्फ्रंटेशन कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, वरी से गुज़र रहे हों, आप एक जगह बैठ के बहुत ज़्यादा सोच रहे हों। तो अगर आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपने घर में बहुत ज़्यादा, तो आप ध्यान रखें कि आप एक ही जगह बैठ के अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो उस जगह से हटिए, आप बाहर टाइम स्पेंड कीजिए। अगर आपको बाहर नहीं जाना है तो आप एटलीस्ट किसी फ्रेंड से, किसी भी ऐसे इंसान से बात कर सकते हैं जिससे बात करके आपको अच्छा लगे। तो आप अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कीजिए, अकेले मत रहिए। ये स्टॉर्म जो है, ये लाइटनिंग जो स्टॉर्म है वो दूर जा रहा है, तो आपको हो सकता है ऐसी चीज़ों के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हों बार बार, जो बहुत पहले हुई हों, और उन सिचुएशंस की एनर्जी को आप आज तक कैरी कर रहे हैं। तो आपको कट ऑफ करना पड़ेगा ऐसी सिचुएशंस को, ऐसी एनर्जीज़ को, और आपको एक ब्राइट एनर्जेटिक स्पेस में अपने आप को लाना पड़ेगा। कन्फ्रंटेशन का कार्ड और स्ट्रेंथ रिवर्स का कार्ड ये कहता है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा एंग्री हैं। हो सकता है आप आर्ग्यूमेंट्स करते हो लोगों से, या ऐसी सिचुएशन अपने आप ऐसी हो जाती हो कि आप बात करने जाएं और कहीं ना कहीं किसी को आप ऑफेंड कर दें और वो चीज़ आर्ग्यूमेंट में बदल जाए। तो ये कार्ड आपको बताता है कि आपको कभी कभार हारने में भी आपकी जीत हो सकती है, क्योंकि अगर आर्ग्यूमेंट एस्केलेट हो रही है तो आप उसे आगे ना बढ़ने दें, आप उसे वहीं कम कर दें। बी द बिगर पर्सन। अगर आप चुप रह के आर्ग्यूमेंट को अवॉइड कर सकते हैं तो वो भी बेस्ट होगा आपके लिए। आप जहाँ तक हो सकता है दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझें। और यहाँ पे एक लायन है, यहाँ पे एक कैट है जो कि ऑलमोस्ट एक लेपर्ड की तरह दिख रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड पैशनेट इंसान हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेड कलर प्रोमिनेंट है, तो आप एक बहुत ही पैशनेट इंसान हैं, लेकिन आपकी जो क्रिएटिव एनर्जीज़ हैं वो अभी यूटिलाइज़ नहीं हो पा रही हैं क्रिएटिव वे में, आपको कोई चैनल नहीं मिल पा रहा है। आप इस वक्त अपने आप ही टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो आप ट्राई कीजिए कि आप अपनी क्रिएटिव एनर्जी को एक आउटलेट प्रोवाइड करें, नेचर में टाइम स्पेंड करें। अगर आपको साईफाई मूवीज़ पसंद हैं, साईफाई नॉवेल्स पसंद हैं, तो आप वो पढ़ें। हो सकता है कि आप लियो हों, और यहाँ पे हमें एक रैम दिख रहा है और यहाँ पे सन है, तो डेफिनेटली आप फायर साइन हो सकते हैं और वाटर साइन भी हो सकते हैं। आप फायर साइन मतलब एरीज, लियो, सजिटेरियस, और वाटर साइन मतलब कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ऑथर का कार्ड हमें डायरेक्टली यही बताता है कि कोई बुक है जो आप बहुत समय से लिखना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली वो लिखिए, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन वो बुक लिख के होगा। आइडियाज़ जो होते हैं आपके दिमाग में अगर आए हैं तो डेफिनेटली आप उस आइडिया को पेन एंड पेपर पे लाएं, फिजिकल रेल्म में लाएं, क्योंकि आइडियाज़ ट्रैवल करते रहते हैं। अगर आपको कोई आइडिया आया है और आपने उसे तवज्जो नहीं दी तो वो आइडिया ट्रैवल करेगा,
वो आइडिया किसी और के पास पहुँचेगा। उस इंसान ने उस पर ध्यान नहीं दिया तो वो आइडिया किसी और के पास जाएगा। इस तरह आइडियाज़ ट्रैवल करते रहते हैं जब तक कि उस आइडिया को कोई ना कोई अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करता है, अपनी लाइफ में फिजिकल रेल्म में लेके आता है, उस आइडिया पे काम करता है। और अगर आप ये बुक लिखना स्टार्ट करेंगे तो जैसे कि यहाँ पे ये एंजल इनको हेल्प कर रही है, वैसे ही आप अपनी लाइफ में देखेंगे कि आपको आइडियाज़ एक के बाद एक आने लग जाएंगे। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि कैसे आप पूरी कर पाएंगे, कैसे पब्लिश हो पाएगी। वो सब कुछ डिवाइनली गाइडेड हो जाएगा। आप बस पहला कदम उठाएं, आप लिखना स्टार्ट करें वो नॉवल, आपको आइडियाज़ एंड स्टोरी बात की बनती जाएगी। एक समय के बाद आपको ऐसा लगेगा कि शायद आपको कोई डिवाइन पावर गाइड कर रही है। आपको इतने ब्यूटीफुल आइडियाज़ आएंगे, इतने ब्यूटीफुल शब्द लिख पाएंगे आप डेफिनेटली इतने ब्यूटीफुल वर्ड्स चूज़ कर पाएंगे, इतना ब्यूटीफुली लिख पाएंगे कि वो बहुत आपको फेम दिलाएगी वो चीज़। हो सकता है आप रातों रात उस वजह से, उस नॉवल की वजह से आप बहुत फेमस हो जाएं। लिटरेरी वर्क के थ्रू मैं आपकी सक्सेस देखती हूँ। और यहाँ पे सन का कार्ड है और ऑथर का कार्ड है, तो डेफिनेटली आप एक बहुत ही रिकॉग्नाइज्ड एंड अकम्पलिश्ड ऑथर बनेंगे। बुक्स लिखेंगे, बहुत सारी लोगों को इंस्पिरेशन देंगे और आपकी जो जर्नी है, स्ट्रगल की जो जर्नी है, स्ट्रेस की जो जर्नी है, उससे आप डेफिनेटली ऊपर उठ पाएंगे और उस चीज़ से इंस्पिरेशन मिलेगी दूसरे लोगों को। आप दूसरे लोगों को सेमिनार्स के थ्रू, वर्कशॉप्स के थ्रू भी बहुत कुछ सिखाएंगे और वर्ड्स के थ्रू आप लोगों को इंस्पिरेशन देंगे, उनकी हीलिंग करेंगे आप। तो अगर आप साई-फाई में इंटरेस्टेड हैं तो हो सकता है आप साई-फाई नॉवल लिख सकते हैं, उसमें आपको बहुत सक्सेस मिलेगी। बेसिकली आई सी कि आप एक बहुत ही इमोशनल स्टेट से गुजर रहे हैं और आपको इस वक्त अपने इमोशंस को बैलेंस करना है और एक पॉजिटिविटी की तरफ देखना है, अपने आप को एलिवेट करना है पॉजिटिविटी की तरफ, ताकि आप अपने क्रिएटिव एंडीवर्स को कर पाएँ, आप अपना क्रिएटिव पाथ चूज़ कर पाएँ और उसमें बहुत अच्छा करें। जितनी जल्दी आप ये समझ जाएंगे उतनी जल्दी आपको सक्सेस मिल जाएगी और डेफिनेटली इमोशनल सेटिस्फैक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा। और जैसे कि यहाँ पे एक रेनबो है और यहाँ पे सन है, तो बहुत ब्यूटी एंड बहुत ही हैप्पीनेस में देखती हूँ, बहुत हर चीज़ की अबंडेंस, सपोर्ट आपको मिलेगा, पैसा आपको मिलेगा, लव आपको मिलेगा, सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन इस वक्त आपको स्ट्रेंथ दिखानी है, हिम्मत नहीं हारनी है, गिव अप तो बिल्कुल भी नहीं करना है। मेरी तरफ से इतना ही था। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, कमेंट करके बताएं आपको क्या रेजोनेट हुआ और आपने कौन सा फाइल चूज़ किया। सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को और बेल आइकॉन को हिट कीजिए ताकि आपको मेरे सारे फ्यूचर अपडेट्स वीडियोज़ के पता चलते रहें, इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। Thank you so much. Stay blessed. See you soon again and bye-bye.